हेलो, कंटिन्यूइंग फ्रॉम द लास्ट वीडियो। वो हमने बनाया था सिंपल सीरीज़ कॉम्बिनेशन पे। आज हम सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये पॉइंट याद रखिएगा कि जैसे ये कोई सेल है एंड मेन कनेक्शन लाइन इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट्स, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। नॉट ओनली दिस, दे हैव टू रिकम्बाइन टू सिंगल पॉइंट, देन ओनली इट इज़ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कुछ वैल्यूज़ इस पे रख देते हैं। 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम। ओके, एक और प्रॉब्लम इसी के जैसे देखते हैं। कैन लुक लाइक दिस ऑल्सो। वेन एवर करंट गेट्स डिवाइडेड, मेन सर्किट से चल के, मेन सोर्स से चल के दो रास्ते मिल जाएंगे और फिर वो कंबाइन हो जाएंगे, देन इट इज़ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत से और फॉर्म भी हैं। चलो इस क्वेश्चन को भी एक नाम दे देते हैं, इसकी वैल्यूज़ लिख देते हैं। 8 ओम, 4 ओम, वन मोर। नाउ इफ़ यू कैन सी, इफ़ आई ड्रॉ वन रेजिस्टेंस हियर, अदर इज़ हियर, तो ये पैरेलल नहीं है क्योंकि रास्ता एक ही होगा। जब रास्ता बटेगा लाइक दिस, दिस इज़ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। एनीथिंग एल्स? या ऑफ कोर्स। और इन सब की वैल्यू कर देता हूँ 5 ओम ईच। ऑल राइट, और इसे भी किसी सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं। तो वंस अगेन द थिंग इज़ कि आप सीरीज़ या पैरेलल तब तक नहीं कहेंगे जब तक वो हमें ये पता नहीं होगा कि कौन से दो पॉइंट्स के अक्रॉस हमें वो कॉम्बिनेशन निकालना है। या तो वो कहेंगे कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस या ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और या फिर वो कहेंगे फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या ओवरऑल रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन, और दो पॉइंट्स दे रखे होंगे। जिनमें दो पॉइंट्स दे रखे होंगे वैसा क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। अभी यहाँ साफ पता चल रहा है कि एक सर्किट बन रखा है, तो हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ यू कैन सी फर्स्ट थिंग, आइडेंटिफिकेशन। यहाँ से सोर्स से करंट चला, डिवाइड हो गया, रिकम्बाइन हो गया। मान के चलिए यहाँ पे एक और रजिस्टर लग जाता, तब नहीं, तब जब तक हम उन दोनों को सॉल्व नहीं कर रहे थे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, दैट विल कम इन थर्ड पार्ट, बट राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस। इसे दिमाग में बिठा लो क्लियरली। ये 3 से मिला और वापस जुड़ गया, इनके बीच में और कोई नहीं है। यहाँ से ये दो अलग अलग बटे फिर जुड़ गए, यहाँ कोई और नहीं आया बीच में। ये 2 बटे फिर यहाँ पे जुड़ गए, ये 5 बटे और फिर जुड़ गए। ये जुड़ ही रखें क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ से अगर करंट निकलेगा तो यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये याद रखना है कि वो ना केवल बटेंगे बल्कि फिर बीच में फिर मिलके एक ही पॉइंट पे आके मिलेंगे भी। इन्हें आइडेंटिफाई करना है। तो ओके, पहला आइडेंटिफिकेशन हो गया। उसके बाद नंबरिंग। ये जो नंबरिंग है R1 R2 R3 क्वेश्चन सॉल्व करते हुए स्टेप्स को एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे R1 R2 R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऑफ कोर्स मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, तो पैरेलल का फॉर्मूला जितने भी दे रखे हों, रिमेंबर यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादातर एक गलती करते हैं, वो R इक्वल टू ये लिख लेते हैं। इट इज़ 1/R, पैरेलल में 1/R। कई बच्चे ऐसे याद करते हैं पैरेलल में उल्टा उल्टा होता है। येस, ओके, एज यू विश। मैं बार बार ये 1/R भी लिखूंगा इधर। वजह है उसकी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसमें कुछ मिस्टेक्स छोड़ देते हैं और मैं नहीं चाहता कि आप लोग वो मिस्टेक्स करें। LCM 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12। सॉल्व करके आया 9/12। इसे काट के छोटा कर सकते हैं, लेकिन हाँ कर सकते हैं, यहीं पे कर सकते हो, पर मैं अगले स्टेप में करूँगा। मैं पहले रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, इसको आंसर मत कह देना।
कई बच्चे इसके आगे सॉल्व करके काट के ओम लिख देते हैं, हो गया आंसर। नहीं, उन्हें सिर्फ ये फॉर्मूला लिखने का हाफ मार्क मिल जाएगा ऐसा करने पे, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। इस स्टेप के बाद रेसिप्रोकल करना है, इसे आर लिख देना है। ओरिजिनली इट इज़ नॉट आर, इट इज़ आर बाई 1, लेकिन इतनी अलजबरा हम सबको पता है कि अपॉन में 1 हम नहीं लिखते हैं। इट इज़ इक्वल टू 12/9, कैंसिल कर लेंगे एंड सॉल्व कर लेंगे। 1.3333 चलता रहेगा, 1.3 फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक, दैट्स ऑल। ओम, दिस इज द आंसर। इस पर ट्राई करते हैं। R1 R2 आइडेंटिफिकेशन हमने पहले ही कर लिया है, तो इसलिए आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। 1/8 प्लस 1/4, 1/r इक्वल टू 1। अच्छा, एलसीएम कर लेंगे 8, 8 1 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, सो 1/r इक्वल टू 3/8। आर रेसिप्रोकल, याद रखना ये वाला स्टेप, ये स्टेप बच्चे गलत करते हैं, आप भी गलत कर रहे होंगे, कई बार करोगे गलती। तो यहाँ पे जब भी इस स्टेप में आओ तो ये याद रखना, मेरी ये बात याद रखना कि इसमें हमेशा बच्चे गलती करते ही हैं, ऑलमोस्ट सारे बच्चे। इसे इतना ही छोड़ दो, और चाहो तो डेसिमल में निकाल सकते हो, मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ। डेसिमल में निकाल के मुझे आंसर कमेंट में लिख के भेज देना। नेक्स्ट 3 and 2, फर्स्ट स्टेप R1 R2, देन 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। हाँ, मैंने ये यहाँ नहीं लिखा, पर हर बार लिखना है, हर बार लिखना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। उससे फ़ायदा मिलता है, उसका फ़ायदा ये मिलता है कि इन केस अगर आगे कुछ गलत हो गया तो एटलीस्ट आपको फॉर्मूले का मार्क मिल जाएगा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, यहाँ हवा बहुत तेज़ चल रही है। ओके, सो 1/3 प्लस 1/2, 3 2 ज़ा 6, 6 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, सो इट इज़ 5/6। 1/r इक्वल टू 5/6, सो r इक्वल टू 6/5। सॉल्व करके 1.2 ओम, एंड दिस वन 5 ओम ईच। 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये चलता रहेगा 1/r5। आप पूरा लिखना, मजबूरी है, आपको लिखना पड़ेगा, वैल्यूज़ तो मुझे भी लिखनी पड़ेंगी। LCM इज़ 5, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1/r इक्वल टू 5/5, दैट इज़ 1। रेसिप्रोकल, r इक्वल टू 1 का रेसिप्रोकल 1 ओम। नेक्स्ट, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between A and B. Okay, so मैंने जानबूझ के थोड़ा सा डिज़ाइनर सा बनाया है, कैसे भी कनेक्ट हों, अल्टीमेटली अगर वो एक पॉइंट से डिवाइड हो रहे हैं और दूसरे पॉइंट में कंबाइन हो रहे हैं, दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। दीज आर ए बी। जब भी ऐसा पॉइंट दिए रहते हैं, इसका मतलब इनके बीच में सेल कनेक्ट होगा, इनकी करंट को तुम्हें डिवाइड करना है। या तो पॉइंट दिया रहेंगे और या सेल दिए रहेंगे। ओके, इनकी वैल्यू लेट अस सपोज इट इज़ 12, 6, 3, 1.5, यूँ ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, पहले लिखेंगे R1 R2। अच्छा, ये सारे मैंने ओम नहीं लिखे, इनकी लेबलिंग कर देंगे R1 R2 R3 R4। तो R1 R2 R3 R4 आर इन पैरेलल। 1/r इक्वल टू फार्मूला लिख लेंगे 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/1.5। LCM इज 12। सो ये कैसे होगा, अब इतनी मैं मैथमेटिक्स पे नहीं जा रहा हूँ। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, कैसे कैसे इस चीज़ को किया होगा, थिंक अबाउट इट, सॉल्व इट अकॉर्डिंगली। छोटे बच्चों की मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करो। पर अभी ये आंसर नहीं है, चलो काट भी लेते हैं, ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट इज द आंसर, रेसिप्रोकल करके डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, आई एम नॉट डूइंग दैट। तो ये बिटवीन ए बी टर्मिनल, इसमें मैं और क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, बट व्हाट आई कैन डू फॉर यू पीपल कि कुछ क्वेश्चन और हम ट्राई करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। एंड नाउ आई एम इंक्लूडिंग करेंट एंड वोल्टेजेस एंड ऑल दैट। हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करेंट डिफर करता है और वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम रहती है। नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन, हमारे घरों में कौन सा कॉम्बिनेशन में कनेक्शन होता है?
इसका आंसर मुझे आप कमेंट में लिख के दीजिएगा। और हमारे घरों में जिस कॉम्बिनेशन में कनेक्शन होता है उस कॉम्बिनेशन में क्यों होता है, ये भी लिख के भेजिएगा। तो लेट अस सपोज आई हैव अ बैटरी ऑफ 100 वोल्ट, होती हैं इतने की भी होती हैं वो बैटरीज, ऐसा चौंकने की बात नहीं है। नाउ वी हैव रेजिस्टर्स 50 ओम, 100 ओम एंड 150 ओम। तो ऑलराइट, द क्वेश्चन इज फाइंड नंबर 1 potential difference across each, number 2 equivalent resistance। ना व्हाट इज़ दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वही जिसे हम टोटल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो पहले पार्ट का आंसर ये होगा कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो सबके अक्रॉस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस remains same, so potential difference across each will be 100 वोल्ट। इतना नहीं लिखना चाह रहे हो तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू 100 वोल्ट, दैट्स ऑल। और यहाँ पे शो कर देंगे R1 R2 R3, इसी से हमें पता चल जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 भी इन्हीं के अक्रॉस की हम बात कर रहे हैं। एंड देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सो R1 R2 R3 आर इन पैरेलल, सो 1/R इक्वल टू 1/R1 R2 R3, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। यू हैव टू राइट दैट फॉर्मूला ऑल्सो। And now reciprocal. Some other question can also be asked. Oh, it has again started, so I have to just calm down, I have to just wait. Now this question, देखिए ये सर्किट अरेंजमेंट, यहाँ से करंट लेके जाओ, यहाँ डिवाइड हो गई और फिर यहाँ डिवाइड हो गई। ये जो कनेक्टिंग वायर का पोर्शन है, ये अगर नहीं भी होता, यहाँ पे भी डॉट होता, तो ये करंट तब भी 3 पार्ट में ब्रेक होती। यहाँ पहले 2 पार्ट में ब्रेक हुई और फिर उसमें से एक पार्ट 2 पार्ट में ब्रेक हुआ, तो अल्टीमेटली करंट तो 3 पार्ट में ब्रेक हुई है और फिर रिकम्बाइन हुई है, ये 2 मिले और फिर ये इसके साथ मिला। सो अल्टीमेटली करंट अगर जब स्प्लिट होगी और वापस रिकम्बाइन होगी, रिकम्बाइन होना जरूरी है, तो उसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। सो दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। आगे पहली चीज़ इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहा है, तो बहुत सिंपल है, नंबरिंग R1 R2 R3। सेकेंड स्टेप फॉर्मूला 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R इक्वल टू 1/R1, 1/3, 1/1/3। ये मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिया है क्योंकि स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं ऐसे क्वेश्चन में। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/R इक्वल टू 3 + 3 दैट इज 9, बट दिस इज नॉट द आंसर। बच्चे यहीं पे ओम लिखने लग जाएंगे। रेसिप्रोकल, हाउ क्रेजी इट इज। पहला पार्ट, टोटल करंट I इक्वल टू V/R। जिसे नहीं पता जरा मेरे पुराने वीडियोस देखो ओम्स लॉ पे और ये वोल्टेज करंट के क्वेश्चंस पे। 2/R इज 1/9, क्वाइट अनयूजुअल। ये ऊपर जाएगा, इट विल बी 18/1, दैट इज 18 एम्पियर। एंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर, ज़्यादातर ये ना पूछा जाए पर ये तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन में। याद रखना पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है, इसका मतलब I1 इक्वल टू V/R1। जितना ये V है वही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी है, वही इसके अक्रॉस भी है, वही इसके अक्रॉस भी है, क्योंकि इनके पॉइंट कॉमन है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस सेम होगा। 2/R1 इज 1/3, दैट इज 6 एम्पियर। सिंस R2 R3 are also same, so I2 equal to I3 also. So that's all. If there is any query, there is any doubt, you can ask me, you can write down in the comment. और अब हम मिक्स्ड ग्रुपिंग के क्वेश्चन करेंगे और इस पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम करेंगे। तो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स जो होंगी उन्हें भी अलग अलग कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे, सिंपल वन और फिर कॉम्प्लिकेटेड वन। कीप ऑन डूइंग वर्क, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और सर्किट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। बाय बाय।